बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर का गेस्ट पेपर नंबर 13 लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले के गेस्ट पेपर एक बुक की फॉर्म में कंपाइल करके उनको की के साथ सबको भेज दिया गया है। अगर जिसको चाहिए तो वो इस नंबर पर जो दिया हुआ है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है एंटोनाइम ऑफ सुपरफ्लाउस। सुपरफ्लाउस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ज़रूरी ना हो, यानी गैर ज़रूरी कोई चीज़। तो उसका एंटोनाइम है ऑप्शन डी, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब है जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो, जिसकी इम्पोर्टेंस हो, बहुत कारआमद चीज़ हो, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। क्वेश्चन नंबर 2 है द सिनोनियम ऑफ अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब है कोई गैर ज़रूरी चीज़ या अननेसेसरी किसी भी चीज़ को करने की कोशिश, तो उसका होता है फ्यूटाइल। ठीक है जनाब, जो चीज़ कामयाब ना हो, जो चीज़ आप काम करने में कामयाब ना हो, तो उसको कहते हैं फ्यूटाइल या अबॉर्टिव। सिनोनिम ऑफ रिलायबल। रिलायबल का मतलब है जिस चीज़ के ऊपर आप का इन्हिसार हो सके, ठीक है, आप जिसके ऊपर रिलाई कर सकें, तो रिलायबल उसको कहते हैं। फिर है द डॉग इज़ लाइंग डैश द फ्लोर। ये प्रेपोजिशन इसमें लगाना है ऑन द फ्लोर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है दिस इज़ द बॉय डैश वर्क इज़ डन। तो इसमें हु, हुज़, होम, ये इन ऐसी चीज़ों में आता है, तो ये उसका यूज़ है। तो यहाँ पर आएगा हुज़, हुज़ वर्क इज़ डन। ये हु और हुज़ किस तरह से इस्तेमाल होंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हु और हुज़ में क्या फ़र्क होता है, किस जगह पे ये यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आई फाउंड द पेन डैश आई जस्ट लॉस्ट। यानी मुझे वो पेन मिल गया जो कि मेरा अभी अभी गुम हुआ था, तो विच इसके साथ आएगा। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ विच आता है जर्नली। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज़ में तो फिर बाकी सबके साथ दैट और विच का यूज़ जो है ना बहुत कॉमन हो जाता है और एक दूसरे के बदले हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एंटोनाइम ऑफ स्मूथ। स्मूथ का मतलब बहुत ज़्यादा सीधा, और इसका एंटोनाइम होगा रफ़। क्वेश्चन नंबर 8 है ही टुक ऑफ हिज कोट डैश ही एंटर्ड द रूम। तो इसमें कंजंक्शन हमने यूज़ करना है, तो ऑप्शन ए सही है, एज सून एज। ही टुक ऑफ हिज कोट एज सून एज ही एंटर द रूम। क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनाइम ऑफ लेविश। क्या है? लेविश का एंटोनाइम है ऑकल्ट, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है ही सेव्ड सम ब्रेड डैश ही शुड नॉट गो हंग्री। तो उसने कुछ ब्रेड बचा के रखे सो दैट ही शुड नॉट गो हंग्री। ऑप्शन डी इसमें सही है, ही सेव्ड सम ब्रेड सो दैट ही शुड नॉट गो हंग्री। इसमें भी कंजंक्शन का यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ किंग ऑफ स्पेन। स्पेन का जो किंग है उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस का क्या नाम है? पलाचियो पैलेस, या जो है रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड भी उसको कहते हैं। तो वो उसका जो किंग है स्पेन का, उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है। ए ऑप्शन सही है। पिछले गेस्ट पेपर में, गेस्ट पेपर 11 में एक स्लिप ऑफ टंग हुआ था। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, जो गेस्ट पेपर 11 का था, इसमें स्लिप ऑफ टंग हुआ था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। तो उसका ऑप्शन सी सही है, 24 ससेक्स ड्राइव। ठीक है जनाब, तो ये गलती से मैंने वाइट हाउस इसमें कह दिया। ये ऑप्शन सी के ऊपर क्लिक भी हुआ है, आप गौर से इसको देखें तो ऑप्शन सी देखें, वो बोल्ड भी किया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि आपने गलत बता दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिवाइज़ कर दें। और आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल बोल्ड है। सी को अगर गौर से देखें तो ये बोल्ड हुआ है, यानी ये सही ऑप्शन है। बाकियों को भी आप गौर से देखें, जो लोग कह रहे हैं इनको टिक करें, उनको मैं बता दूं ये ऑप्शंस बोल्ड किए हुए हैं। ए बी सी डी में जो ऑप्शन सही है उसको बोल्ड किया हुआ है, तो आप प्लीज़ टिक इसमें नहीं लगा सकते, और इसी वजह से ये मैंने इनको बोल्ड कर दिया है। तो ये एक स्लिप ऑफ टंग है, गलती इंसान से हो जाती है, बड़े बड़े इदारे गलती करते हैं, एसपीएससी खुद भी इतनी गलतियां करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बिल्कुल अपनी गलती को मानकर इस ऑप्शन को आपको बता रहा हूँ कि आप गौर से देखें तो खुद को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बोल्ड हुआ है।
तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम है 24 ससेक्स ड्राइव, और किंग ऑफ स्पेन की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको पलाशियो पैलेस या रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेमसली नोन एज बैटलफील्ड ऑफ यूरोप। बैटलफील्ड ऑफ यूरोप यानी जंग का मैदान यूरोप का कौन से मुल्क को कहा जाता है, वो है बेल्जियम। बेल्जियम में बहुत ज़्यादा जंगें हुई थी, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 भी बेल्जियम में ही हुई थी। यानी बेल्जियम खुद तो उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन ये एक न्यूट्रल स्टेट होने के नाते दूसरी स्टेट्स का इसके ऊपर एक झगड़ा रहता था। तो ये ऑप्शन डी इसमें सही है, बेल्जियम को बैटलफील्ड ऑफ यूरोप कहा जाता है। फिर है ग्लासगो इज़ द फेमस पोर्ट ऑफ यूके का फेमस पोर्ट है ग्लासगो, बंदरगाह है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। 14 है हीथ्रो इज़ द एयरपोर्ट ऑफ यूके, ये भी हीथ्रो भी जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम का एयरपोर्ट है। किसी और गेस्ट पेपर में कहीं और पर मैंने यूके की जगह अगर इंग्लैंड कह दिया हो तो वो भी एक स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है। नॉर्मली हम यूके को इंग्लैंड कह देते हैं, लेकिन उसमें दूसरे भी जो है ना वो एक फेडरेशन की तरह है। तो यूके में इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है और वेल्स है, ठीक है। ये 4 इसमें स्टेट्स हैं, इसको यूके कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है सबीना इज़ द एयरलाइन या फ्लैग कैरियर ऑफ, कौन से मुल्क की है सबीना, ये रशिया की है। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। अब साइंस में ये है कि कुछ पुरानी साइंस के फादर्स हैं, कुछ मॉडर्न बायोलॉजी के फादर्स हैं, तो वो क्वेश्चन आपने खुद उसके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी या ओल्ड एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स और ओल्ड इकोनॉमिक्स, तो ये सब अलग अलग हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना और ना ही मुझे इस बात के लिए ब्लेम करना है कि सर आपने ये बताया था। भाई आप गौर से देखें, क्वेश्चन को समझें और उसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है। मैं ये बता भी रहा हूँ कि हु इज़ द फादर ऑफ, अगर ओल्ड बायोलॉजी कहेंगे तो उसका अरिस्टोटल होगा, मॉडर्न का अगर देखें तो वो आप खुद सर्च कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये एमसीक्यूज़ नहीं मिला कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी का फादर मुझे मिला है, तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। न्यूयॉर्क इज़ द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द रिवर, न्यूयॉर्क किस रिवर के किनारे पर है, किस रिवर के बैंक पर है, वो है हुडसन रिवर। ये भी सिटीज़ मैंने मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स में इंक्लूड किए हैं, नोट्स में भी इंक्लूड किए हैं, ये भी आप देख लेते हैं। मशहूर जो रिवर्स हैं उनके किनारों पर कौन कौन से बड़े शहर हैं उनको आपने याद करना है। जैसे वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमैक रिवर पर है, तो ये चीज़ें इसको भी आप अपने माइंड में रखें। दी होलीस्ट साइट ऑफ सिखिज़्म, गोल्डन टेम्पल या दरबार साहिब इज़ लोकेटेड एट, कौन से शहर में है सिखों की जो होलीस्ट साइट है वो है अमृतसर में, इंडिया में। फिर है 1 पार्सेक इज़ इक्वल टू डैश लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स किसका वो है, ये डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर्स, तो इसका 1 पार्सेक बराबर है 3.26, सी ऑप्शन सही है। 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर है। फिर है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इज़ कॉल्ड, साइकोलॉजी कहा जाता है मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर की स्टडी को। 21 है डैश इज़ लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग मटेरियल कहा जाता है। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। बायोलॉजी के और जनरल साइंस में आपने तीनों चीज़ों को टच करना है, केमिस्ट्री को, फिज़िक्स को और जो बायोलॉजी है एक्चुअल उसको। जनरल साइंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डैश द नेम 22 है द नेम जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉनसन, इन जॉनसन ने जीन जो है ना उसका नाम कब डिस्कवर किया था या इंट्रोड्यूस किया था, वो था 1905 में। 23 है डैश वाज फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम इस दुनिया में सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था। 24 है ग्रीगर मेंडल इज़ द फादर ऑफ, ग्रीगर मेंडल को किसका फादर कहा जाता है, जेनेटिक्स, ए ऑप्शन इसमें सही है। डैश इज़ सेल ईटिंग प्रोसेस, इसमें से सेल ईटिंग प्रोसेस कौन सा है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये सर बायोलॉजी के सवाल इसमें इंक्लूड कर दिए, ये बायोलॉजी नहीं है, ये हाँ बायोलॉजी है लेकिन ये
इस तरह के क्वेश्चन हैं कि जो थोड़े जर्नल हैं, इतनी ज़्यादा डीप बायोलॉजी नहीं है। ये सवालात मुख्तलिफ़ टेस्ट में आते रहते हैं। जो कंबाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें ये सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियस पेपर से निकाल के इनको यहाँ पर आपके सामने इस गेस्ट पेपर में शामिल किया है। बायोलॉजी के डीप बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जनरल बायोलॉजी जो है उसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ये उस बुक में भी इस तरह के सवाल रिपीट हैं जो मैंने पहले आपको रेफ़र की है, जनरल नॉलेज बाय चौधरी नजीब। तो आप प्लीज़ इन ऐसे सवालों को ज़रूर नोट करें। जनरल बायोलॉजी, जनरल साइंस का मतलब ये नहीं है कि उसमें बायोलॉजी और फिज़िक्स नहीं होगी। ये सारी चीज़ों के जनरल जो क्वेश्चंस हैं, जनरल फार्मूलाज हैं, ये यूनिट्स हैं, वो सारे इसमें आएंगे। तो 25 का बी ऑप्शन सही है। फेगोसाइटोसिस जो है वो सेल ईटिंग प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है? इनमें से एड्स जो है वो वायरस से होती है। अब आपने वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया तीनों से जो जो डिजीज़ होती हैं वो मैंने अपने नोट्स में भी शामिल किया है। तो वो जो है ना आपने इसको एनलिस्ट करना है और ये याद करनी है। मेन डिजीज़ जो हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की दूसरी जो भी हैं वो आपने अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है। याद करना है मेन के वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो फिलवक्त इतना ही, ये गेस्ट पेपर नंबर 13 आपके सामने डिस्कस किया। तो जिन लोगों ने ये बुक हासिल नहीं की वो बुक भी हासिल करें, जिसमें आपको कंप्लीट गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ वन लाइनर नोट्स भी आपको मिलेंगे और उसमें उसकी मेमोराइजेशन ट्रिक्स भी दी हुई हैं। तो फिलवक्त इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप इसके साथ साथ IBA की, जो IBA STS के अंडर जो जॉब्स आई हुई हैं सिंध गवर्नमेंट की ग्रेड 5 से 15 तक, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। उनका गेस्ट पेपर्स भी मैंने आउट कर दिया है, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। जिनको उसका गेस्ट पेपर चाहिए वो PDF में मुझसे हासिल कर सकते हैं। अपना email ID कमेंट्स सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।